नमस्कार साथियों। झारखंड में एक आंदोलन खत्म हुआ तो दूसरा प्रारंभ हो गया। एक की मांग थी कि 2014 से हुई तमाम परीक्षाएं रद्द कर दी जाएं, तो दूसरी की मांग है कि परीक्षाओं के बाद हमारी नौकरी हुई है, हमने परीक्षा दी, बकायदा उसे पास किया, सरकार ने हमें नियुक्ति पत्र भी दिया, हमारी नौकरी कायम रखी जाए। वे सड़कों पर हैं और कोर्ट में भी। ऐसी परिस्थितियों में कई सवाल उठ खड़े होते हैं। आखिर गलती किसकी है? झारखंड में हुई नौकरियों पर आरोप है कि अफसर, नेता और माफिया होटलों में बैठकर नौकरियों की बोली लगाते थे। क्या उस समय की सरकार को पता नहीं था? वह क्या अंधी बहरी थी या वह भी इसमें संलिप्त थी? नौकरी गई तो उनमें से अनेक अभ्यर्थी दूसरी नौकरियां छोड़कर आए हैं। लगभग 500 से प्लस लोग हैं अपनी नौकरी छोड़ के आए हैं, सेंट्रल नौकरी छोड़ के आए हैं। मैं खुद अपनी सेंट्रल नौकरी छोड़ के आया हूँ। जाहिर है कि उनके सामने तो सवाल है ही कि वे अब करें तो क्या करें। इधर बिहार में राजद के कार्यकर्ताओं का तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लोक भवन मार्च हुआ। मार्च पर वाटर कैनन का प्रहार और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां। उनकी मांग थी कि किसने सिवान में AK-47 चलाया, आखिर किसके आदेश से? गर्दनीबाग में धरना दे रहे छात्रों की मांगों को क्यों नहीं मानी जा रही? और अंतिम मांग थी उसकी कि सभी विभागों के रिक्त पदों का विवरण सरकार जारी करे और 6 माह में नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करे। उधर मालवा में, उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन कर रहे बच्चों के साथ पुलिसिया बर्बरता। बच्चे अगर अपनी मांगों के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं तो वे शौकिया तो उतर नहीं रहे। सरकार दावा करती है कि स्कूलों में सब कुछ है, शिक्षक हैं, टॉयलेट है, मैदान है, खेल भी वहाँ पर हो रहा है और बच्चे सड़कों पर बैठकर हकीकत बता रहे हैं कि स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। सरकार और प्रशासन अपनी जिम्मेदारी तय नहीं कर रही। आपके पास लाव भी है, लश्कर भी है। इन्हीं बच्चों के माता पिता की आय पर आप पलते हैं और उनके बच्चों को ही धुतकार रहे हैं, पीट रहे हैं, मार रहे हैं और भगा रहे हैं। सरकारें आती हैं और जाती हैं, लेकिन इन सरकारों ने स्कूलों को कचरे का डब्बा बना दिया है और पूंजीपतियों को खुली छूट दे दी है कि जाओ, मैदान खाली है, शिक्षा को लूटो, मुनाफा कमाओ, घर को भरो। पूंजीपतियों ने पार्टियों के खजाने इस बहाने भरे और जनता के खून लगातार चूसे। सरकार की यह बेहूदगी है कि स्कूलों को मजबूत करने के बजाय बंद करने में लग गए। बच्चों के मिड डे मील में कहीं कीड़े तो कहीं नमक के बदले सर्फ डाल दिया गया। लापरवाही सिर्फ अधिकारियों की नहीं है, स्कूल के मास्टरों ने भी कम अपराध नहीं किया। स्कूलों को खोखला करने में इन लोगों ने आपराधिक कृत्य किया है। सरकार को यह सब देखना था, लेकिन वह भी अपनी मुट्ठी गर्म करने में लग गई। देश की आबादी बढ़ी है और सरकारी स्कूलों की संख्या घटी है। सरकार को शर्म नहीं आई, बल्कि शान से संसद में बताया कि हमने 1 लाख स्कूलों को बंद कर दिया है। सरकार कहती है कि स्कूल चलाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन 8,000 करोड़ रुपये PM केयर फंड में सड़ रहे हैं। कल एक रिपोर्ट आई थी कि PM केयर्स फंड में ऑलमोस्ट 8,500 करोड़ रुपए है जो कहीं पर भी यूज़ नहीं हो रहे हैं। इट्स नॉट बीइंग यूज्ड एट ऑल। एक तरफ 8,500 करोड़ रुपए वैसे ही पड़े हुए हैं और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इस देश के बच्चे स्कूल के लिए अच्छी रोड हो उसके लिए रो रहे हैं, स्कूल में बेंचेस हो उसके लिए रो रहे हैं, स्कूल में पीने का पानी हो उसके लिए रो रहे हैं। तो ये पैसा हम उन बच्चों की स्कूल्स के लिए क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं? करोड़ों करोड़ फर्जी विज्ञापनों में उड़ाए जा रहे हैं। विदेशी यात्राओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार
करोड़ों रुपये फूके हैं, उनको तो लगता है कि विदेशी यात्रा की लत सी लग गई है। उड़ उड़ कर विदेश जा रहे हैं और सरकारी टैक्स का 12 न्यारा कर रहे हैं। सरकारी पैसे का जितना दुरुपयोग सरकार कर रही है, उससे यह प्रमाणित होता है कि देश की प्राथमिकता उनके लिए क्या है और सरकारी पैसा उन्हें कहाँ खर्च करना चाहिए, यह वह तय नहीं कर पा रही। नीचे से स्कूलों और कॉलेजों पर हमला किया उसने और ऊपर नौकरियों के सारे दरवाजे बंद कर दिए। देश के नौजवान इससे आकुल व्याकुल हो गए। आज वे तमाम नौजवान चौराहे पर खड़े हैं और एक नई आज़ादी की मांग कर रहे हैं। भूख से आज़ादी, बेरोजगारी से आज़ादी, गुर्बत से आज़ादी। इस आज़ाद स्वर को एक नया सिस्टम और नया स्पेस चाहिए। वक्त का यह घर घर नाद ना रुकने वाला है, ना डरने वाला। इसलिए सरकार भी इसे सुने, समाज भी सुने और निर्णय ले। आज मित्रों इतना ही। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।